गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 75.35 आज के सेशन में 8.5% जो है स्टॉक टूटा है। एनबीसीसी अकेला नहीं टूटा है, आज पूरा स्मॉल कैप मिड कैप पूरा मार्केट ही डाउन था। लेकिन होता ऐसा ही है, जब स्मॉल कैप मिड कैप पूरे इंडाइस में गिरावट आती है 1-1.5-2% की, तो इन स्टॉक्स का यही हाल होता है। ये 8-9-10% ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की बात एनबीसीसी के शेयर से रिगार्डिंग की क्या जो रैली स्टार्ट हुआ है एनबीसीसी में फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अराउंड 40-42 रुपीज़, और ये स्टॉक डबल हुआ वहाँ से, तो क्या वो रैली अब एंड हो चुकी है या फिर ये पहला संकेत है रैली एंड होने का, एंड विल वी सी मोर डाउनसाइड फ्रॉम हेयर। ये है मेन सब्जेक्ट इस वीडियो का। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, एनबीसीसी के अंदर में अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे ना, तो जो आज का कैंडल बना है, इतना बड़ा रेड कैंडल, इसने 1 दिसंबर के बाद जितने भी दिन ट्रेडिंग करी है सारे के सारे लोस तोड़ दिए हैं और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ वेरी गुड डे फॉर एनबीसीसी। अब सवाल सबसे पहला ये आता है कि क्या रैली ओवर है। तो मेरा आंसर है नहीं, द रैली इज़ नॉट ओवर, इट इज़ बाय फार नॉट ओवर, बिकॉज अभी इसका सपोर्ट जो है काफ़ी नीचे है और उस सपोर्ट के इर्द गिर्द भी नहीं आया है अभी तक। सो बेसिकली मैं अपने चैनल पे एनबीसीसी आई थिंक 40-45 से ही कवर कर रहा हूँ, और मेरा एक बड़ा सिंपल सा रूल है अबाउट अ सपोर्ट ऑफ अ स्टॉक और कैसे आपको ट्रेल करना है। तो उसका रूल का सिंपल लॉजिक क्या है कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, तो उसके नीचे हम अपना सपोर्ट लगा देते हैं, ठीक है। और फिर उसको हम ट्रेल करते चलते हैं जब भी हमारे को अगला सपोर्ट ऐसे बनते हुए नजर आता है, और इसी तरीके से अपनी पोजीशन को हम आगे ट्रेल करते हुए चलते हैं। अगर आपने किसी भी शेयर के अंदर में बाइंग करके रखी हुई है, तो दिस इज द वे यू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। इस हिसाब से, इस पूरे पैटर्न के हिसाब से, जो हमारे पास एनबीसीसी का सपोर्ट लेटेस्ट बन के आता है, वो बन के आता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 65 रुपीज, 65 रुपए, 64 टू बी प्रिसाइज, 64, 63.8, जो ये ग्रीन कैंडल का लो है नवंबर की, ये एनबीसीसी का सपोर्ट है असली। तो यहाँ पे बेशक आज का जो सेशन था उसके अंदर में इसने पिछले 2 हफ्ते के जो लोज है उसको तोड़ दिया है और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। लेकिन ये जो चार्ट है ना, ये वीकली चार्ट्स है, और वीकली चार्ट एक कैंडल बनती है एक हफ्ता पूरा खत्म होने पे, तो अभी तक हफ्ता खत्म नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से एनबीसीसी जरूरी बाउंस बैक ही कर जाएगा अगले 2 दिन के अंदर में, जरूरी नहीं है। नीचे गिर जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। बिकॉज ऐसी गिरावट हमारे को पहले भी नजर आई है, जहाँ पे एनबीसीसी ने पिछले हफ्ते के लोस तोड़े हैं अपने, राइट। लेकिन सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाने का फायदा ये होता है कि थोड़ी बहुत गिरावट अगर आ भी जाए तो आप फिर भी उसके अंदर में बने रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी टेंशंस। अगर लंबा खेलना है तो कोई भी स्टॉक जो है स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज हैव सम करेक्शंस ऑन द वे, और ऐसे करते करते ही ये जो है स्टॉक हर बारी ऊपर जाता है। सो एनबीसीसी भी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मार्केट्स। मार्केट्स गिरेंगी तो एनबीसीसी जरूरी नहीं है कि बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे को वही होते हुए नजर आया है कि मार्केट्स प्रेशर आए तो एनबीसीसी के ऊपर प्रेशर देखने को हमारे को मिला है। वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आज के गिरावट के बाद खास तौर पे जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36 पे आ गया है, 36 पे आ गया है, और एवरेज इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 35 का ही है। सो इवनली वैल्यूड है। आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ अ प्रॉब्लम एज फार एज वैल्यूएशंस आर कंसर्न, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज एनबीसीसी के अंदर में ग्राउंड के ऊपर में जो बैलेंस शीट है, जो नेट प्रॉफिट है, वो बड़ा है पिछले 3-4 साल के अंदर में। तो इसका जो अब स्टॉक को वैल्यूएशन मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बिकॉज अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर जो इसने 2023 में नंबर दिए थे, उसमें भी 50 करोड़ का इजाफा था फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, दैट्स ऑलमोस्ट मोर देन 25%। और इस साल भी जो 12 महीने पिछले जा रहे हैं, उसके अंदर में भी अगर आप देखो तो खासा इजाफा जो है प्रॉफिट के अंदर में है। जब तक प्रॉफिट में इजाफा होता रहेगा, तब तक स्टॉक में भी अगर इजाफा होता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैल्यूएशन वहीं की वहीं बनी रहेगी, सस्ती भी हो सकती है। सो ऑल ऑफ दोज पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन एनबीसीसी, ये इस गिरावट से डरने की जरूरत नहीं है जब तक 64 का लेवल नहीं टूट जाता। 64 के नीचे टूटेगा तभी आपको इसमें से एग्जिट करना है, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपको हो सकता है आप अगला सपोर्ट बनते हुए नजर आए, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया पहले भी रेड कैंडल्स बन चुकी हैं, और वहां से हमने अपने सपोर्ट जो है ट्रेल ही करने के लिए वो हेल्प करता है। सो इट्स गुड, सम करेक्शन हैज कम इनटू द मार्केट्स, थोड़े हल्के हो जाएंगे मार्केट्स। लगातार 7 हफ्तों की तेजी जो है मार्केट्स में चल रही है। सो एज आई सेड, स्ट्रेट लाइन में कोई भी मार्केट नहीं चल सकती।
सो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एनबीसीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।